हाँ जी, 12th क्लास। आई होप बेटा आप सबकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ बेटा आपसे एक क्वेश्चन मैट्रिसेस का, जो किसी बच्चे ने पूछा है अपना डाउट। हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2 आर पॉसिबल विद एंट्री 0 और 1? हाउ मेनी ऑफ दीज आर डायगोनल मैट्रिसेस? लिस्ट देम। देखिए, 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं और 0 और 1 एंट्रीज हैं। इतने तक पार्ट आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है और बिल्कुल आई कंप्लीटली होप कि आप में से मैक्सिमम इसका आंसर दे सकते हो। बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मतलब टोटल 4 एलिमेंट्स हैं उसमें, राइट? और इनमें एंट्री 0 या 1 में से ही होनी है। दैट मीन्स फर्स्ट एंट्री को सिलेक्ट करने की 2 वेज है, सेकेंड एंट्री को भी सिलेक्ट करने की 2 वेज है, हर एक एंट्री को सिलेक्ट करने की 2 वेज है। एक इस तरीके से अगर हम कहें तो टोटल मैट्रिसेस जो बनेगी यहाँ पर, वो 2 into 2 into 2 4 टाइम्स 2 power 4 बनेगी। आप सीधा कहें तो 2 into नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी 2 power नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेगी। ठीक है, 16 मैट्रिसेस बनेगी यहाँ पर टोटल। ओके, दूसरा कहा इनमें से कितनी डायगोनल मैट्रिसेस होंगी। डायगोनल मैट्रिसेस के लिए ध्यान रखिए बेटा, डायगोनल मैट्रिसेस हम किसे कहते हैं? जिसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। हमें डायगोनल्स का नहीं फिक्स कहा जाता, हमें ऑफ डायगोनल्स का कहा जाता है 0 है। और यहीं पर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नल मैट्रिक्स डायगोनल काउंट होगी या नहीं होगी। बिल्कुल होगी बेटा, नल मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ओके, तो अब उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर जब डायगोनल मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट तो फिक्स है कि ये 0 होंगे। अब चॉइसेस सिर्फ 2 एलिमेंट्स पे रह गई और दोनों के लिए 2 चॉइसेस है, वही अगेन 0 और 1। तो टोटल डायगोनल मैट्रिक्स जो होंगी वो होंगी 2 power 2। ओके, अब क्योंकि 2 प्लेसेस फिल करने हैं आउट ऑफ 2 2, तो 2 power 2 4। अब लास्ट में इसमें लिस्ट देम भी कहा है, तो बेटा इनको हम लिख लेते हैं सिंपल। ये हमारे 0 0 ही फिक्स रहने हैं, हमने चेंज करना है ए बी को। चलिए पहले दोनों 1 ले लेते हैं, फिर 0 1 और 1 0 ले लेते हैं। ओके, और लास्ट में नल। ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा टू अंडरस्टैंड। कई बच्चे ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि नल मैट्रिक्स डायगोनल है या नहीं। हमेशा ध्यान रखिए, फिर से बोल रही हूँ, डायगोनल मैट्रिसेस में एज सच सिर्फ हम बात करते हैं कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। ठीक है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की बात नहीं करते। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में जो पूछा है बेटा 3 पार्ट्स थे, बाकी भी लेती हूँ मैं। हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 आर पॉसिबल विद 0 और -1? हाउ मेनी ऑफ दीज आर डायगोनल मैट्रिसेस? सेम ढंग से सोच सकते हैं बेटा। अब 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो दैट मीन्स 9 एलिमेंट्स। 9 के 9 एलिमेंट्स के चूज करने की, हर एक एलिमेंट को चूज करने की हमारे पास ऑप्शंस हैं 2। तो टोटल मैट्रिसेस कितनी हो गई बेटा? 2 power 9। आई होप मेरे से पहले आप निकाल चुके हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 2 power 9 512। और डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, डायगोनल सॉरी मैट्रिसेस के लिए वही बात हो गई बेटा कि ये 3 एलिमेंट्स रह गए सिर्फ हमें फिल करने, बाकी तो सभी जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं। वो 0 है, उनके के तो ऑप्शन है ही नहीं, सिर्फ 3 एलिमेंट्स के लिए। और उनमें से हर एक को बेटा आप फिल करेंगे 2 2 वे से। तो टोटल डायगोनल मैट्रिसेस कितनी हो गई? 2 power 3। 2 power 3 दैट मीन्स। ओके, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ लिस्ट करने को कहा नहीं हमें। आप चाहें एक बार खुद ट्राई कर सकते हैं बेटा। चलिए एक और पार्ट है बेटा इस क्वेश्चन में। इफ देयर आर 5 ones दैट इज this and 4 zeros that is this, then how many symmetric matrices of order 3 by 3 are possible with these 9 entries? अब 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स ही होंगे। वो 9 एलिमेंट्स आपको एक तरीके से दे रखे हैं बेटा, या तो वंस होंगे जो कि 5 है, और या जीरोस होंगे जो 4 है। ओके,
और एक स्पेशलिटी और बोली हुई है मैट्रिसेस में कि वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। सिमेट्रिक अगर स्टैंडर्ड आपको याद दिलाऊं बेटा, आपको कहा है, नो डाउट देखो डेफिनेशन होती है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, पर उससे कन्वर्ट करके आपको मैंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए ये फॉर्म कही हुई है, याद रख लीजिए, जिसमें डायगोनल एलिमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लो, लेकिन ऑफ डायगोनल में आप पेयरिंग करके ध्यान रखते हैं A12 और A2 वन पोजीशन में सेम एलिमेंट, A13 एंड A3 वन पोजीशन में सेम एलिमेंट एंड A23 एंड A3 टू पोजीशन में सेम एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो कैटेगराइज करेंगे वो करेंगे इनकी अलग अलग से। ये जो एलिमेंट है ये आ रहे हैं पेयर में और ए बी सी आ रहे हैं सिंगल पोजीशन ले रहे हैं। ठीक है, सिंगल पोजीशन ले रहे हैं, तो ये भी 3 है और ये भी 3 है। ओके, अब इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं, देखिए 1 है 5 और 0 है 4। अब 1 5 है तो इसमें 1 के पेयर हम कैसे ले सकते हैं, पेयर अगर हम 1 लेते हैं तो सिंगल वाले 1 3 रह जाएंगे, 2 पेयर में चले गए ना, और पेयर अगर 2 ले लिए तो सिंगल 1 एक ही रह जाएगा। हमें कैटेगराइज करना ना पेयर और सिंगल में। ऐसे 0 की बात करें बेटा तो 0 के लिए पेयर्स बात करेंगे जो हम, या तो दोनों ही पेयर बन गए तो सिंगल होगा ही नहीं कोई भी, राइट, और अगर एक पेयर लिया तो सिंगल 2 रह जाएंगे। ओके, और एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी कि ये जब हमने बात करनी है बेटा यहाँ पर, तो अगर हम 1 की पोजीशन पर सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं, हमने 1 फिक्स कर दिया कहाँ कहाँ आना है, तो 0 तो ऑटोमेटिकली बाकी जगह आएगा, है ना, और या फिर अगर हमने 0 फिक्स कर दिया पहले कहाँ कहाँ आना है, तो 1 ऑटोमेटिकली बाकी जगह आएगा। तो इसमें हमने एक पर कंसंट्रेट करना है, तो एक पर कंसंट्रेट करते हैं हम, चलिए 1 पर करते हैं। 1 पर अगर कंसंट्रेट करते हैं, देखिए पेयरिंग वाले एलिमेंट चूज होने हैं, 3 पेयर चूज होने हैं। अगर हमने एक 1 वाला चूज कर लिया, एक 1 वाला चूज कर लिया, तो बाकी जो 3 सिंगल लेने हैं उनमें से तीनों के तीनों 1 ही आएंगे, राइट। 1 पर कंसंट्रेट कर रहे हैं सिर्फ, 0 को नहीं सोचेंगे, अब ऑटोमेटिकली बाकी सब में 0 फुल करना हमने, ठीक है। प्लस अगर हम दोनों पेयर 1 के ले लें, 3 में से 2 पेयर हमने 1 के ही ले लिए, तो सिर्फ एक सिंगल 1 रह गया जो 3 जगह में से कोई भी एक जगह ले सकता है। गॉट इट, 3 पेयर की जगह हैं, उनमें से 2 पोजीशंस तो 2 पेयर्स तो 1 नहीं ले लिए, ठीक है, तो जो सिंगल 1 रह गया वो 3 पोजीशन में से कोई एक ले सकता है। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, 3C1 मीन्स 3, 3C3 मीन्स 1, 3C2 मीन्स अगेन 3, दैट मीन्स 3, 3C1 इज 3, दिस इज 3 + 9 12। ओके 12, तो ये टोटल सिमेट्रिक मैट्रिसेस होंगी 12। एक बार मैं आपको चलिए 0 पे भी कंसंट्रेट करके बता देती हूँ, आपको कंफ्यूजन ना रहे, दोनों से करेंगे आप, दोनों से सिमिलर ढंग से आएगा बेटा। देखो टोटल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देखिए 2 पेयर्स हैं जीरोस के, 3 पेयर्स टोटल, तो 3 में से 2 का सिलेक्शन हो चुका जीरोस का, तो अब सिंगल में 0 एक भी नहीं आएगा, 3 में से कोई भी पोजीशन नहीं लेगा 0, ठीक है। और अगर 1 पेयर चूज हो गया, 3 में से 1 पेयर 0 का सिलेक्ट हो गया, तो सिंगल जो 3 में है उनमें से 2 पोजीशन 0 ही लेगा, 0 ही लेगा, ठीक है। 3C2 मीन्स बेटा 3C1, 3C0 मीन्स 1, 3C1 अगेन 3, 3C2 मीन्स 3, दिस इज अगेन 12। ओके, तो किसी एक पर कंसंट्रेट करिए, चाहे 1 पर चाहे 0 पर, ऑटोमेटिकली है कि बाकी सब पोजीशन तो दूसरे एलिमेंट ने लेनी है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे।